जयतु संस्कृतम् एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। इस श्लोक में चाणक्य सुपुत्र के महत्व के बारे में बताते हैं कि अच्छा जो पुत्र है वो एक ही काफ़ी है। किस प्रकार? एक ही सुंदर सुगंध से युक्त पुष्पों वाला वृक्ष संपूर्ण वन को सुगंधित कर देता है, इसी प्रकार सुपुत्रों से युक्त एक ही कुल, अच्छे पुत्र से युक्त एक ही कुल समाज में आनंद और उल्लास का सृजन करके उसे उन्नत करता है। कहने का भाव है कि एक ही अच्छे पुत्र से पूरा कुल प्रसिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से एक ही सुगंधित पुष्प से पूरा जो वन है वो सुवासित सुगंधित रहता है, खुशबू चारों ओर फैलती है, तो इस प्रकार एक ही पुत्र सद्गुणों वाला हो तो वही कुल को उद्धार कर देता है कुल का। तो पूत, और हरियाणवी भाषा में भी कहते हैं कि पूत सुपात्र एक बतेरा चाहिए 20 कुजाम नहीं, कि 20 कुजाम गलत पुत्रों के पैदा होने का कोई लाभ नहीं। सुपात्र हो तो एक ही पुत्र अच्छा है, एक ही पुत्र काफ़ी है कुल का उद्धार करने के लिए, कुल को तारने के लिए। तो इसलिए चाणक्य ने कहा एकेनापि सुपुत्रेण एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। एक ही फूलों वाले फलों वाले पेड़ से जिस प्रकार से वन सुवासित होता है, उसी प्रकार एक ही सद्गुणों वाले सुपुत्र से पूरा कुल प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, कुल को 4 चांद लग जाते हैं। इसी के साथ चाणक्य दूसरे श्लोक में कुपुत्र के प्रभाव को भी दिखाते हैं कि कुपुत्र के कारण क्या होता है। एकेनापि शुष्क वृक्षेण एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। कि एक ही सूखे वृक्ष में अग्नि लग जाए, जंगल में कोई एक सूखा पेड़ खड़ा हो और उसमें आग लग जाए तो वो पूरे वन को ही जलाने का कारण बन जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से उस एक वन से वो सारा वन, एक वृक्ष से सारा वन जला दिया जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरा ही खानदान कलंकित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये एक कपूत का असर है और एक सपूत का असर है। तो इन दोनों श्लोकों में सुपुत्र और कुपुत्र की करतूत बताई गई हैं कि किस प्रकार से एक सुपुत्र कुल को प्रतिष्ठित करता है और एक कुपुत्र कुल को कलंकित करता है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्।